तेरी नस्लों को वादे पूरे करके दिखाऊंगा, मैं तेरी नस्लों के साथ सच्चे मामले करके दिखाऊंगा, मैं तेरी नस्लों के साथ सच्ची जिंदगी का सच्चा निजाम बना के दिखाऊंगा, तो परेशान ना हो। बहुत कमाल चीज। मेरा तो मशवरा है सफर के महीने में, क्या ख्याल है? बोले सफर के महीने में अगर आप फैसला कर लें। देखो मैं एक बात बताऊं, जितनी भी हस्तियां इस वक्त जिंदगी में मौजूद हैं और जिनके नाम हुए और जिनके नाम पे आज दुनिया जानती है, वो नूरुद्दीन जंगी है, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी है, या आले रसूल की बाकायदा और पुरनूर हस्तियां हैं, इन नाम के पीछे अल्लाह का नाम है। और ये वो हस्ती हैं जिन्होंने अल्लाह के नाम को पीठ नहीं की, और ये वो हस्ती हैं जिन्होंने अल्लाह के नाम को, अल्लाह का नाम जाना और अल्लाह के नाम को जिंदगी का साथी बनाया। रब ने उन्हें भी पाला, उनकी नस्लों को भी पाला, उनकी नस्ल दर नस्ल पाला, नस्ल दर नस्ल। मूसा और खिजर अलैहिस्सलाम का वाक़या है। एक दीवार गिरने वाली थी, हजरत खिजर ने वो दीवार को ठीक कर दिया, गिर जाती तो मूसा ने पूछा आपने दीवार क्यों सीधी की? फरमाया इसके नीचे खजाना है और बच्चे यतीम हैं और छोटे हैं। बच्चे क्या हैं? बोले बच्चे यतीम हैं और छोटे हैं। अगर ये दीवार गिर जाती, इन बच्चों का खजाना कोई लूट के ले जाता। क्यों? वकाना अबूहुमा सालिहान, इनका अब्बा नेक था। इब्ने कसीर कहते हैं वो अब्बा नहीं, 7 नस्लों पहले वाला अब्बा। अजीब बात, 7 नस्लों पहले वाला अब्बे का अब्बा, अब्बे का अब्बा, अब्बे का अब्बा। वो उसकी नेकी काम क्या आई? उसकी नेकी खजाने की शक्ल काम आई। कोई कभी ना समझना कि नेकी करेंगे जन्नत मिलेगी, जन्नत के साथ दुनिया भी बनेगी, रिस्क भी मिलेगा, सेहत भी मिलता है, इज्जत भी मिलती है, राहत भी मिलती है, रौनक भी मिलती है, खुशियां भी मिलती हैं, खुशहालियां भी मिलती हैं, जिंदगी का निजाम बेहतर नहीं बेहतरीन होता है। हाँ, नेकी, रिस्क, तस्बीह, वजीफे, नमाज, सजदे से सिर्फ जन्नत नहीं, वो भी है, लाजिम है, वादा सच्चा है अल्लाह उसके हबीब का, और दुनिया और माल चीजें मिलती हैं। कान उनका अब्बा नेक था और खजाना, अगर दीवार गिर जाती खजाना बिखर जाता, लोग लूट लेते। अभी तुम तिफले नादा हो, कहीं खोदोगे दिल मेरा, तुम्हारे ही लिए रखा है, ले लेना जवां होकर। जब ये जवान होंगे ना फिर खजाना मिलेगा। अल्लाह ऐसे खिलाता है। फिर नस्लें पलती हैं, नस्लें पलती हैं और नस्लें पलती हैं और खूब पलती हैं। इंडिया में एक बहुत बड़ा दरबार है, शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, सदियों पुराने बुजुर्ग हैं और साहिब कमाल अजीम इंसान थे। एक जादूगर ने पूछा, जादूगर ने उन पे जादू किया तो जिन आया जादू के लिए, कहने लगे उसको खुद उठा के लिया मेरे पास, मेरे पास जादू करता है। जिन ताकतवर था, इनके सामने ताकत किसकी हो? अल्लाह ने रूह की समंदर और रूह की ताकत के शहंशाह बनाए थे। जिन गर्दन से पकड़ के ले आया, उन्होंने कहा तू कौन, मेरे ताबे है। उन्होंने कहा वो तुझसे बड़ी कौन हस्ती है। उन्होंने कहा सरकार ये बैठा इसने आप पे जादू किया है। उन्होंने कहा शर्म नहीं आती तुझे मुझ पे जादू? माफी मांगो, माफ कर। लोगों ने पैसे दिए कि लोगों को पीर साहब अल्लाह अल्लाह सिखाते हैं, लोगों को अल्लाह से हम गुमराही सिखाते हैं, इस पीर को ही मार दे। तो उनके जो गद्दी नशीन है, उनका बेटा, उसने मुझे 500 रियाल दिए हदिया। मैंने बिस्मिल्लाह करके ले ली। जद्दा की बात है, उनके मामू के घर, उनके सगे मामू के घर में था, वो भी थे, उनकी भी दावत थी, मेरी भी दावत थी। हज पे आए हुए थे अपनी वालदा के साथ। बड़ों का घराना है, बड़े लोग हैं। बाहर निकले तो मैंने वो हदिया उन्हें दिया, 500 रियाल का। मुझे कहने लगे मैंने दिया। मैंने कहा आपने दिया? ये मैंने दिया, आपका तो ये जज्बा था ही नहीं कि मुझे ये फकीर वापस कर देगा। और उसके मुंह से पता है क्या लफ्ज निकला? बहुत हैं, जायदादें, बागात, जमीनें, प्रॉपर्टियां, माल, बहुत। वो इतना मुंह भर के वो लफ्ज मुझे आज तक याद है। मुंह भर के समझ रहे? अब वो मुंह भर के ले जा कहां से लाऊं मैं? लफ्ज तो ले आया हूं, ले जा मेरे पास नहीं है, कैफियत मेरे पास नहीं है, जज्बात मेरे पास नहीं है। बहुत है। इंडिया में जितनी गुर्बत हो, पाकिस्तान में जितनी महंगाई हो, दुनिया में जितना कुछ हो, अरे नस्लें पलती हैं अल्लाह वाले यार, नस्लें पलती हैं। अगर ऐश करना है तो फिर मैं सूरत कुरैश की इजाजत दूं, और नहीं करने तो तेरी मर्जी। सूरत कुरैश नस्लों तक चलती है, नस्लों। मेरी बात याद रख। खुशकिस्मत है जिसकी जुबान पे सूरत कुरैश चढ़ गई है, खुशकिस्मत है जिसकी उस पर सूरत कुरैश आ गई है, खुशकिस्मत दिल है जिसके ऊपर सूरत कुरैश गालिब हो गई है, खुशकिस्मत घर है जिसके अंदर सूरत कुरैश पढ़ी जाती है, खुशकिस्मत कबीला है जिसमें सूरत कुरैश पढ़ने वाले हैं, खुशकिस्मत जुबान, घर, दिल, जिस्म जहां सूरत कुरैश जारी होती है, वो खुशकिस्मत है। आपको याद है, जो बंदा खाने के बाद खाने की दुआ पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाह भी खाने की दुआ है, और भी दुआएं हैं,
اور ایک बार सूरत कुरैश पढ़ेगा, अल्लाह पाक जल्ल शानो खाने को जहर नहीं बनाएगा, सेहत बनाएगा। खाने को बीमारी नहीं बनाएगा, सेहत बनाएगा। खाना कोलेस्ट्रोल, यूरिया, यूरिक एसिड, शुगर, ब्लड प्रेशर, फला फला नहीं, अल्लाह उसको सेहत बनाएगा जो एक बार पढ़ेगा। और उस खाने से जो ताकत मिलेगी, अल्लाह उसको नूर, नूरानियत, रूह, रूहानियत, इबादत में खर्च कराएंगे जो एक बार पढ़ेगा। और जो दूसरी दफा पढ़ेगा खाने के बाद, अल्लाह उसके दस्तरखान को वसी करेगा, उसका खाना देगा और खुदा लाजवाब खाने और रिस्क बेबहा हो जाएगा। और लाजवाब खाने होंगे, दस्तरखान वसी होगा, रिस्क बेबहा हो जाएगा। और जो तीसरी और आखिरी दफा खाने के बाद सूरत कुरैश पढ़ेगा, अल्लाह उसकी 7 नस्लों को खिलाएगा भी सही, पिलाएगा भी सही, पहनाएगा भी सही। ये तो खाने के बाद सिर्फ 3 बार, अगर कोई ज्यादा पढ़ ले फिर बोले, ये तो 3 बार ताकत है। और जो सफर के महीने में अगर सूरत कुरैश पढ़ ले और तय कर ले कि मैंने सूरत कुरैश पढ़नी है, इसकी ताकत नस्लों में चलती है, नस्लों में चलती है, नस्लों में चलती है। नस्लों से गुर्बत, नस्लों से फक्र, नस्लों से फाके, नस्लों से फकीरी, नस्लों से ये जिंदगी नस्लों में चलती, इसकी ताकत नस्लों में चलती। फक्र, फाके, गुर्बत, तंगदस्तियां, बीमारियां, तकलीफें, नाकामियां, मुश्किलात, मुकद्दमात, कत्ल गारत, हालात, तंगियां, तंगदस्तियां, इसकी ताकत नस्लों में चलती है। ये चीजें उनसे नस्लों से खत्म होती हैं। एक मैं सफर के महीने में एक अमल बताता हूँ। इन ताक दिनों के अंदर जो बंदा ये पढ़ लेगा, एक तो मुरादें पूरी होती हैं, मुश्किलें हल होती हैं, हिफाजत का निज़ाम होता है और बरकत का निज़ाम होता है। जो बंदा नाफ में उंगली रख के 66 बार, उसका गुस्सा खत्म, उसके अंदर जज्बात खत्म, उसके ख्यालात पाकीज़ा, उसकी ज़िंदगी में राहत मिलती है। मैं बेशुमार लोगों को बता चुका हूँ, मसनून दुआ है। जो बंदा इसको कसरत से कुछ अर्सा लगातार पढ़े, तवज्जो से, कर्जे उतरते हैं और यहाँ तक उतरते हैं रब गनी कर देता है। एक साहब मुझसे कहने लगे, आप मुझसे इस दुआ की इजाज़त वापस ले लें। मैं आप गिन नहीं सकता। जो बंदा हर अजान के बाद ये पढ़ेगा, अल्लाह गैर असबाब से, गैबी निज़ाम से उसको हज की सादतें भी देंगे, उम्रे की सादतें और बार बार देंगे। ये 5 बोल हैं मुबारक। कोई बंदा अगर सफ़र के महीने में और उसके अलावा भी ज़िंदगी में अगर इस दुआ को 7 बार सुबह शाम पढ़ ले, अल्लाह पाक उसकी 5 चीज़ों की हिफाजत फरमाते हैं। इदारा पूरी महीने में एक अमल बताता हूँ। अगर कोई शख्स सफ़र के ताक दिनों में, मसलन पहले सफ़र 3, 7, 5, 9, 11 ताक दिनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बार सूरत वज़्ज़ुहा पढ़े और जब पहुंचे ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा। सूरत वज़्ज़ुहा के 2 अमल हैं, एक है वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा, लेकिन यहाँ पढ़ना है ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा। जब फ़हदा पे पहुंचे तो अपनी मुश्किल का तसव्वुर करें, अपनी परेशानी, हिफाजत, बरकत का, और इसको सिर्फ 11 बार दोहराए, ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा, बस। उसके बाद सूरत पढ़ ले। इन ताक दिनों के अंदर जो बंदा ये पढ़ लेगा, एक तो मुरादें पूरी होती हैं, मुश्किलें हल होती हैं, हिफाजत का निज़ाम होता है और बरकत का निज़ाम होता है। जो बंदा नाफ में उंगली रख के 66 बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता है, उसका गुस्सा ख़त्म, उसके अंदर जज्बात ख़त्म, उसके ख्यालात पाकीज़ा, उसकी ज़िंदगी में राहत मिलती है, सुकून आता है। हर नमाज के बाद, वरना सुबह शाम, वुज़ू बेवुज़ू हर हालत में नाफ में उंगली रख के 66 बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े। एक साहब ने मुझसे बात की, एक अमल से मैंने इस्तेमाल किया, उसको फ़ायदा हुआ, फिर कई को और बताया, उनको फ़ायदा हुआ। पहले अमल वाक़या सुन लें, फिर अमल बताता हूँ। एक शख्स आका की बारगाह में हाज़िर हुआ, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में गुर्बत, फ़क्र, फाका, तंगदस्ती है। आपने फरमाया, जब घर में जा, सलाम कर, एक दफ़ा कुल हुवल्लाह पढ़। उसने अमल शुरू कर दिया। कुछ अर्से के बाद अल्लाह का निज़ाम ऐसा चला कि उसके घर में इतनी वुसअत आई तो हुजूर से अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो अल्लाह पाक ने इतना अता किया है कि पड़ोसियों को भी देता हूँ। मैंने उससे कहा, मुझे कहने लगा घर नहीं है मेरा। मैंने कहा सारा दिन पढ़ अस्सलाम वालेकुम, उसके बाद कुल हुवल्लाह, फिर अस्सलाम वालेकुम, फिर कुल हुवल्लाह, तेरा सारा दिन वजीफ़ा यही है, और नियत कर मैं अपने घर में जाने के लिए पढ़ रहा हूँ। घर है नहीं। अब आप सोचें, घर तो है नहीं, वो किराए पे घर पे था ना, मेरा अपना ज़ाती घर है, मैं जाने के लिए पढ़ रहा हूँ, ये नियत कर। अब यकीन जानिए, कुछ अर्से के बाद उसका मुस्कुराता चेहरा मैंने देखा, मैं काम हो गया है। मुझसे कहने लगा, जी क्या गैबी निज़ाम चला, हम दादा परदादा से किराए के मकान पे आ रहे थे, आपके इस अमल ने अस्सलाम वालेकुम, फिर कुल हुवल्लाह, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद, ये मुसलसल सारा दिन उसने पढ़ा। चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने, कुछ अर्सा पढ़ा, अपना घर मिल गया और घर खूबसूरत, बेहतरीन। अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। मैं बेशुमार लोगों को बता चुका हूँ, मसनून दुआ है। जो बंदा इसको कसरत से कुछ अर्सा लगातार पढ़े, तवज्जो से, कर्जे उतरते हैं,
اور یہاں تک اترتے ہیں رب غنی کر دیتا ہے، اور یہاں تک غنی کرتا ہے کہ میری زندگی میں کچھ واقعات ایسے بھی آئے ہیں کہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ مجھ سے اس دعا کی اجازت واپس لے لیں، میں اب گن نہیں سکتا، اچھا، قرضے گئے، غنی ہو گیا، اور پھر جو بندہ اس دعا پڑھے گا وہ غنی بھی حلال اور طیب طاہر مال سے ہوگا، سبحان اللہ، اس دعا میں وعدہ ہے۔ واہ، ہر اذان کے بعد 3 بار تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ ہے۔ جو بندہ ہر اذان کے بعد یہ پڑھے گا اللہ غیر اسباب سے، غیبی نظام سے اس کو حج کی سعادتیں بھی دیں گے، عمرے کی سعادتیں اور بار بار دیں گے۔ یہ سواد اور فا والا ہے، وہ سفر سین والا ہے، اس کے معنی سفراء۔ حضرت کرم اللہ وجہ جو دعا فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا سفراء یا بیضا غری غیری، اے سونا اے چاندی جا کسی اور کو دھوکا دے۔ سفراء پیلی چیز، سونا پیلا ہوتا ہے نا، جی جی، یا سفراء یا بیضا، بیضا کہتے ہیں سفید کو، یا سفراء یا بیضا غری غیری، میں تیرے دھوکے میں نہیں آؤں گا سونا چاندی۔ تو سفر کے مہینے میں سفر کوئی حرج نہیں، حفاظت والے اعمال، برکت والے اعمال، ان کی طاقت۔ کوئی بندہ اگر بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، 5 بول ہیں مبارک، کوئی بندہ اگر سفر کے مہینے میں اور اس کے علاوہ بھی زندگی میں اگر اس دعا کو 7 بار صبح شام پڑھ لے، اللہ پاک اس کی 5 چیزوں کی حفاظت فرماتے ہیں، دینی و نفسی اس کی جان، جی، و ولدی اولاد، و اہلی فیملی گھر والے، و مالی اس کی دولت مال اسباب اس کی پراپرٹی ساری چیزیں، جو بندہ 7 بار یہ اپنی زندگی میں شامل کر لے اللہ غیب سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ غور سے سنیے، ایک رات سے پردہ اٹھا رہا ہوں، ایک سفر کے مہینے میں سیلاب آنے والا ہے جو بہت سو کو لے کے بہ جائے۔ 2 مہینے ہیں، غور سے سنیے گا، کتنی موتیں، کتنے زندگیاں، کتنے رزق، کتنی صحت، کتنی عروج، کتنا کمال، کتنا زوال۔ اٹھاتا رہتا ہوں، جگاتا رہتا ہوں، قدم قدم پہ بندہ اگر بچے گا صرف 3 چیزوں کی وجہ سے۔ کہتے ہیں پیلے کو، سفرا کہتے ہیں پلاہٹ کو۔ یہ یرکان جو ہوتا ہے، یرکان آپ نے کہا نا سفرا کا علاج ہے، آپ نے سفرا کی بیماری ہے، یرکان پیلا ہوتا ہے۔ ایک شیطان ہے جن کا رنگ سفرا ہے، پیلا ہے، ان کا کام صرف سفر کے مہینے میں لوگوں کو نظر بد لگانا ہے، اور نظر لگاتے ہی اس کو برباد کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان کا کام صرف نظر بد ہے۔ سفر کے مہینے کے بعد وہ اپنی پھر غاروں میں چلے جائیں گے، ٹھکانوں میں چلے جائیں گے، گوشوں میں چلے جائیں گے، واپس چلے جائیں گے، پورا سال اپنی نظر بد کو تیز کریں گے، جیسے نا چھریاں پورا سال تیز کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے پورا سال۔ اب سفر کے مہینے میں وہ انتظار ہے، اور ایسے جیسے میں کیا بتاؤں آپ کو، ایک دم دیوار ہٹے گی، اور وہ ظالم جنہوں نے سارا سال اپنے ہتھیار تیز کیے ایک دم ایسے ٹوٹ پڑیں گے انسانوں۔ میرے حضور نے ایسے نہیں فرمایا، میری امت کی اکثر اموات نظر بد سے ہوگی۔ 2 مہینے ہیں، غور سے سنیے گا۔ ایک مہینہ 15 شعبان جس میں فیصلے ہوتے ہیں، کتنی موتیں، کتنے زندگیاں، کتنے رزق، کتنی صحت، کتنی عروج، کتنا کمال، کتنا زوال، کس کو کیا 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 ملنا ہے، ایک فیصلے وہاں ہوتے ہیں اوپر۔ اور ایک یہ سفر کا مہینہ ہے، اس میں ایک سیلاب آتا ہے، بڑا طوفان ہوتا ہے، کسی کا رزق، کسی کا بخت، کسی کی صحت، کسی کی مقدر، کسی کا پلاٹ، کسی کا کاروبار، کسی کا بیٹی اور کسی کے طلاقیں اور کسی کے جھگڑے اور کسی کی لڑائیاں اور کہیں نفرتیں اور کہیں خون ریزی اور کہیں کیا 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 کیا۔ لیکن میرا کریم آقا میرے اللہ نے اگر یہ آزمائشی نظام بھیجے ہیں تو ان کا حل بھی بھیجا ہے۔ غور سے سنیے، ایک رات سے پردہ اٹھا رہا ہوں، میرے حضور کا فرمان ہے میری امت کی سب سے زیادہ اموات جو ہوں گی وہ نظر بد سے ہوں گی، اور نظر کو 3 چیزیں، نظر سے بندہ 3 چیزوں کی وجہ سے بچ سکتا ہے۔ پھر سنیں غور سے، نظر بد سے جو بندہ اگر بچے گا صرف 3 چیزوں کی وجہ سے۔ سب سے پہلے کلام الہی، دوسرا فرمان مصطفیٰ جس کو مسنون دعائیں کہتے ہیں، کلام الہی سے مراد قرآن، فرمان مصطفیٰ سے مراد مسنون دعائیں، اور تیسری چیز نظر سے جو بچتا ہے، کسی کی نظر میں رہتا ہے تو نظر سے بچتا ہے۔ اور سنو غور سے، وہ نگاہ دعا میری نہیں ہے، میں خالی بھانڈا ہوں، خالی برتن ہوں۔ جن بزرگوں سے میری نسبتیں ہیں، جنہوں نے مجھے خلافتیں توجہات دی ہیں، وہ انہی کی ہیں نگاہ دعا، فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے، وہ انہی کی نگاہ دعا ہے چاہتے۔ اب یہ نگاہ اتنی ضروری تو ہے، اسی نگاہ نے تو صحابی بنائے ہیں، ہاں، ورنہ عربی جاننے والے تھے۔ میرا اللہ کہتا ہر صحابی کے سرانے قرآن پڑھا ہوتا، صبح اٹھتے قرآن پڑھتے، وہ عربی جاننے والے تھے نہیں۔ کسی صاحب نظر، کسی صاحب دعا کو بھیجا اور قیامت تک کے لیے ایک دلیل دی، اگر زندگی میں سبق جاری رکھنا ہے تو صاحب نظر، صاحب نگاہ کی نظر میں رہنا، نگاہ دعا۔ اب یہ بات میں نے کیوں کہی؟ ایک جنات کا غول ہے جسے کہتے ہیں نا شیطان ابیض، شیطانوں کا ایک پورا لشکر ہے جو سفید رنگ کا ہے۔ ایک شیطان ہے جن کو
जिनका रंग सफरा है, पीला है, उनका काम सिर्फ सफर के महीने में लोगों को नजर बद लगाना है। सोचें, इंसान जो नजर बद लगाता है उसकी नजर इतनी ही ताकतवर है, इतनी ताकतवर तो है कि कितने वाकयात आपने देखे, मैंने सुने, कुछ देखे कि पंचक्की चल रही थी पहाड़ों पे जो पानी से चलती है, दो नजर लगाने वाले थे, उनमें एक अब भी मौजूद है। तो उसने कहा पत्थर तोड़, तो कहते हैं नजर पत्थर तोड़ देती है। उसने ऐसे देखा, उसने फिर देखा, हटो हट, उसने ऐसे देखा, ठा ठा हो तोड़ गया पत्थर। ये तो इंसान की, मेरे पास वाकयात ही वाकयात है, मैं सिर्फ एक वाकया सुना के असल मौजू की तरफ आ रहा हूं। ये तो इंसान का हाल है, जिन्नात की नजर की क्या ताकत होगी। आपको एक अजीब बात बताऊं, मुशरिकीन मक्का ने जहां सारे हीले किए मेरे हुजूर पे वार के, वहां नजर बद का भी हीला किया। एक बंदा मशहूर था जो चैलेंज पे नजर लगाता था, उसको ले आए, कहा हुजूर पे नजर लगा, मोहम्मद पे नजर लगा और इनको मौत में मार दे, नजर लगा के, नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह। और उसने नजर लगाई और अपनी पूरी जान मारी, अपनी पूरी कोशिश की, और रब ने उसको नाकाम किया। क्यों? नजर लगाते हैं, उनका काम सिर्फ नजर लगाना है। नजर इतनी ताकतवर तो है कि उन्हें अल्लाह के हबीब के बारे में यकीन था कि बस नजर से नाउजुबिल्लाह अब ये मोहम्मद मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वो तो आज तक जिंदा है। ये जो फरिश्ते, ये जो जिन्नात हैं जो पीले रंग के होते हैं, ये जिन्नात सिर्फ एक काम करते हैं, इनका काम सिर्फ नजर लगाना। ये चिड़छाड़ नहीं करते, ये तकलीफ नहीं देते, ये आग नहीं लगाते, ये हादसे नहीं करवाते, ये जख्म, ये खून नहीं चूसते, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ हर बंदे को नजर लगाते हैं और नजर लगाते ही उसको बर्बाद करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। अंग्रेज गोरा, इवल आई, बेड आई, नजर को इतना माने, इतना माने, इतना माने कि बाप हम क्या माने, इतना जाने हम क्या जाने। अगर नजर बद का पता करना है, अपरी की साइट पे चले जाएं, वहां जादुई लाइब्रेरी है, उसको खोलें, सैकड़ों अंग्रेज की किताबें पढ़ी हैं नजर बद के ऊपर। लश्कर आता है, मेरे पास इसके सबूत और हवाले हैं मुस्तनद किताबों के। लश्कर उठता है, उसका रंग पीला होता है लश्कर का। जैसे बाज जिन्नात, उनका रंग धुएं की तरह है, बाज जिन्नात उनका रंग शोले की तरह है, बाज जिन्नात उनका रंग सफेद है, बाज जिन्नात ऐसे हैं उनका रंग पीला है। और वो लश्कर, उनका काम सिर्फ नजर बद लगाना है। घर को, रिस्क को, सवारी को, सवार को, गाड़ी को और दुकान, मकान, जिंदगी का कोई भी निजाम है, बस नजर बद लगाते जाओ, लगाते जाओ। उस दिन में एक साहब कहने लगे, उनके पीर साथे अभी पिछले साल इसी साल फौत हुए, आमिर थे, अल्लाह वाले थे। वो कहते थे मेरे पास 90% जितने लोग मुश्किलात, मसाइल, जादू, जिन्नात, नजर बद इसमें डसे हुए या बीमारी और दुख में, उनमें 90% वो लोग हैं जो नजर बद के मारे और डसे हुए। उनका काम सिर्फ नजर बद है। सफर के महीने के बाद वो अपनी फिर गारों में चले जाएंगे, ठिकानों में चले जाएंगे, गोशों में चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे। पूरा साल अपनी नजर बद को तेज करेंगे, जैसे ना छुरियां, पूरा साल तेज करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे पूरा साल। अपनी खंजर, अपनी तलवारें, अपने भाले, अपने नेज़े पूरा साल तेज करते रहेंगे। अब सफर के महीने में वह इंतजार है, और ऐसे जैसे मैं क्या बताऊं आपको, एकदम दीवार हटेगी और वो जालिम जिन्होंने सारा साल अपने हथियार तेज किए एकदम ऐसे टूट पड़ेंगे इंसानों। और इंसान निहत्ता, और जिसके पास है सूरत कुरैश, उससे ऐसे डरेगा। इसको पढ़ेंगे तो मौजूदा जो सैलाब है अल्लाह इसमें भी आफियत फरमाएगा। सूरत कुरैश 40,000, 70,000, 90,000। अगर इस दौरान कोई वज़ाइफ छोड़ने पड़ जाए, छोड़ दें, बाद में फिर उस वजीफों में आ जाए और 12 रबीउल अव्वल तक इस पर डट जाए। मैंने 1 सवा लाख, 3 सवा लाख, 5 सवा लाख, इतने सवा लाख करने हैं। और अगर फैसला कर लें कि मैं फितनों को खत्म करने के लिए तस्बीखाना उससे सारे निजाम और फितनों को खत्म करने के लिए करता हूं, उसके साथ हैरत अंगेज अल्लाह की मदद, हैरत अंगेज अल्लाह की मदद, हैरत अंगेज अल्लाह की मदद। सच्ची बात है, मैं वादा कर रहा हूं, यह हकीकत है। इंशाअल्लाह तूफान से, सैलाब से, आफात से बचा के दिखाएगी और अल्लाह की मदद को चाकती आंखों से देखेंगे। और सिर्फ आप नहीं, गौर से सुनिएगा, अगर जज्बे से पढ़ लें, तवज्जो से पढ़ लें और ध्यान से पढ़ लें, जज्बे से पढ़ लें, तवज्जो से पढ़ लें, ध्यान से पढ़ लें, अगर सूरत कुरैश यकीन से पढ़ लें, सूरत कुरैश, अल्लाह पाक इसके अंदर नस्लों का वादा रखा हुआ है, नस्लों का वादा रखा हुआ है। सूरत कुरैश का अमल मैंने किया था सफर के महीने में। तो हजरत जी वो कहते हैं ना, जो मतलब जितना वो एक बकरी की पोस्ट थी, पहले एक झोंपड़ी जो महल तक का सफर, वो अल्लाह का शुक्र है हमने भी तय किया। हमें बड़ी गाड़ी भी मिली है, बड़ा घर भी मिला है और बड़ा कारोबार भी बस इंशाल्लाह इस महीने से शुरू हो जाना है ना। कौन सा अमल था सफर के महीने का? सूरत कुरैश जो है 40,000 बार कम से कम पढ़ी थी।